भुर्जी बनेगी, लेकिन पनीर या अंडे की नहीं, भुर्जी बनेगी बेसन की। हाँ जी, चौंकिए मत, बिल्कुल सही सुना आपने, आज बेसन की भुर्जी बन रही है। वैसे अगर आपके घर में कोई सब्जियां ना हो या यूं ही कुछ डिफरेंट सा और बढ़िया सा खाने का मन कर रहा हो तो बनाइए ना ये बेसन की भुर्जी, बन भी जाती है केवल 10 मिनट में। जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस सब्जी को बनाने के लिए आपको बेसन को अलग से उबालना या पकाना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मसाले में ही बन जाती है ये सब्जी। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस सब्जी को बनाना ना बहुत ही आसान है और इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास ऑलरेडी घर पर मौजूद रहते हैं। तो देखिए, पहले तो मैंने कर लिया यहाँ थोड़ी मसाले की तैयारी और 2 मीडियम साइज के प्याज को ना मैंने फाइन चॉप कर लिया है। तो मसाले के लिए प्याज तो हमने बहुत महीन महीन काट लिया है। अब ऐसे ही टमाटर, इनको भी महीन महीन काट के रख लेते हैं। ये बेसन भी कितना वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है ना। सोचिए, जब आपके पास कोई सब्जी ना हो तो आप बेसन की कतली बनाकर उसकी सब्जी बना सकते हैं, बेसन की बूंदी बनाकर उसकी सब्जी बना सकते हैं, या फिर जैसे मैं आज आपको दिखा रही हूँ बेसन की भुर्जी भी बना सकते हैं। वैसे बेसन की आपकी कौन सी फेवरेट डिश है? जैसे कि अगर आप कुछ स्पेशल बनाते हो तो कमेंट करिए, हमको भी बताइए। अगर हमने अभी तक वो डिश ट्राई नहीं की है, हम भी उसे ज़रूर ट्राई करेंगे। लीजिए भाई, 3 छोटे साइज़ के टमाटर या फिर 2 मीडियम टमाटर जो हैं उन्हें आप कट कर लीजिएगा, जैसे मैंने कर लिया है। अगला काम हम ये करेंगे कि हम बेसन का घोल बना लेंगे। अब इसके लिए ना बेसन आपको चाहिए होगा महीन वाला बेसन, मोटा बेसन मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मोटे बेसन की जो भुर्जी बनती है ना, उसमें वो स्मूथनेस नहीं आती है जो ये महीन बेसन की भुर्जी से आती है। अगर आप इस बेसन को छान लेंगे ना तो आपके बेसन के घोल में लम्प्स नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ये बेसन ले लिया है और इस बेसन को पहले हम छान लेते हैं। डन। अब क्या करेंगे? अब इस बेसन का घोल बनाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें मिलाएंगे हम आधा चम्मच ऐड करूंगी मैं इसमें ये नमक, इसी के साथ साथ 1/4 टीस्पून अजवाइन। हाँ, यही नोट कर लीजिए, अजवाइन को किसी भी चीज़ में मिलाने से पहले आप अपने हाथों में अच्छे से रगड़ दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी हाथ की गर्मी की वजह से ना ये जो अजवाइन है वो और फ्रेग्रेंट हो जाती है और एक बढ़िया सा टेस्ट देती है। अब ऐड करते हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाते हैं और इसका एक स्मूथ सा गाढ़ा सा घोल बनाते हैं। देखिए, कुछ इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए आपका बैटर। फ्री फ्लोइंग बिल्कुल नहीं है, इस तरह से ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी। अब बैटर को 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने देते हैं और तब तक चढ़ाते हैं यहाँ पर अपना पैन। अपने पैन में लेते हैं 2 टेबलस्पून तेल को हो जाने देते हैं अच्छे से गरम, और जब तेल गरम हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे हम पहले तो अपने मसाले। आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और उसके बाद ये बारीक कटा हुआ प्याज, और इस प्याज को हम धीमी आंच पे भून लेंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता। तब तक थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट लेते हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 कली लहसुन की, और इसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च ले रही हूँ मैं। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें 1 चुटकी नमक और इसे कूट करके इसका एक कोर्स पेस्ट बना लेंगे। है ना? तो ये देखिए, अब प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं ये पिसे हुए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। बस आधा चम्मच पानी डाल के इसको वॉश करके इसे भी मैं अपने पैन में ऐड कर दूंगी। अब अदरक, लहसुन और मिर्च ये सब फ्रेग्रेंट हो गए हैं, तो अब ऐड करेंगे हम इसमें पहले अपने सूखे मसाले। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को भी बस केवल 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लीजिए ताकि ये भी महक जाएं, ये भी भून जाएं।
और अब इसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें टमाटर। अब ये टमाटर के साथ भी इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर जो है गल नहीं जाते हैं, सॉफ्ट और पल्पी नहीं हो जाते। टमाटर भी जब थोड़ा सा भून जाएगा ना, तब ऐड करूंगी मैं इसमें तकरीबन आधा कप पानी और इसे ढक करके पका लूंगी 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता और ये टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता। अब इस मसाले को हमें तब तक भून लेना है जब तक कि इसका सारा पानी नहीं सूख जाता और मसाला तेल नहीं छोड़ देता। जब मसाला तेल छोड़ देता है ना, ये इंडिकेशन होता है कि आपका मसाला अच्छे से भून चुका है। और मसाले को अच्छे से भूनना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसमें बढ़िया सा स्वाद आए। अगर इस मसाले में कच्चापन रह गया ना थोड़ा सा भी, तो आपको वो बढ़िया भुना हुआ स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, उसका सारा पानी भी सूख गया है। अब मसाला जब ऐसा बढ़िया सा भून चुका है, तब हम इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे। तो पहले जो हमने पानी ऐड किया था ना, वो पानी था मसाले को पकाने के लिए, और ये पानी होगा हमारी बेसन को पकाने के लिए। इस मसाले का बॉइलिंग पे होना बहुत ज़रूरी है ताकि जैसे आप इसमें बेसन डालें ना, तो वो बेसन जल्दी से पक जाए। अब लेना होगा हमको इस तरह से एक परफोरेटेड स्पून, या जैसे आप छन्ना भी कहते हैं और जैसे आप पूड़ियाँ छानते हैं। अब लेते हैं हम अपना बेसन, छन्ना रखिए ग्रेवी के ऊपर, इस पे लीजिए बेसन और इसको हम डायरेक्टली ग्रेवी में इस तरीके से छानते जाएंगे। चम्मच को इधर उधर हटाते जाइएगा ताकि एक के ऊपर एक बेसन ना गिरे, बेसन थोड़ा अलग अलग करके जगह पे गिरे। इसे साइड पे पुश कीजिए और फिर फ्रेश ग्रेवी में और आप अपना बेसन का घोल इस तरह से टपकाते जाइए। लेकिन ये बेसन जो हमने डाला है ना, इसको तब तक नहीं यहाँ से हटाएंगे जब तक कि ये बेसन हमें थोड़ा सा पका हुआ नहीं दिखाई दे जाता। जब ये पक जाएगा तभी इसे खिसकाइएगा और तब फ्रेश बेसन इसमें आप टपकाइएगा। अब इसे अच्छे से आप मिक्स कर दीजिए और ढक के हम इसे पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये बेसन जो है ना वो अच्छे से पक जाए। बेसन भी अच्छे से पक चुका है। इसे एक बार चलाइए, ये देखिए कितनी बढ़िया भुर्जी बन गई इसकी। बस ध्यान इस बात का रखना है कि इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं सुखाना है, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, इसका मसाला अभी थोड़ा और सूख जाएगा। अब ऐड करेंगे इस पे हम थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला आखिर में इसलिए ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे, और इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी कसूरी मेथी भी। वंस अगेन, कसूरी मेथी को हमेशा अपने हाथों में हम इस तरह से रगड़ करके तब ऐड करते हैं ताकि कसूरी मेथी भी थोड़ी महक जाए, फ्रेग्रेंट हो जाए और इसका बढ़िया सा फ्लेवर आए। अब ऐड करते हैं इस पे ये धनिया, और धनिया ऐड करने के बाद इसे ढक करके हम 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। क्या खुशबू है। अब पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, या चाहे तो दाल चावल के साथ भी आप ये बेसन की भुर्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।